Good morning, dear student. Myself Miss Deepthi from DIP Scrollbug. In today's lecture, we are going to revise Geography Chapter 2, Natural Resources, Land, Water and Soil. As we know, the Earth is the only heavenly body in the universe which has suitable environment condition for survival of human beings, animals and plants. The surface of the Earth is made up of about 29% of land and water, about 71%. We satisfy most of our need from immediate natural environment. The different elements of the environment such as land, water, soil, plants, etc. acquired meaning and value with reference to the need of people living in the region. So need of the people is not same everywhere, and it is depend upon the nature, depend mostly on the level of the cultural and technological development of the people. So natural resources of the earth acquired value as a result of technological development. अब जितनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, जिस एरिया में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, उस एरिया में रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा. ये फिक्स बात है. लाइक सिटीज़ हैं, सिटीज़ में हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी होती है. यहाँ पर हम टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस होते हैं, तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है. देखो हम लोग नॉर्मली बात करें तो गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा सिटीज़ में चलती हैं, फैक्ट्रीज सिटीज़ में हैं, वेयर एज की भी चीज़ों का यूज़ करना, मिनरल्स का यूज़ करना हुआ या फिर आपका और अदर चीज़ों का यूज़ करना, तो वो सिटीज़ में ज़्यादा नज़र आएगा इंस्टेड ऑफ विलेजेस के. विलेजेस में नेचुरल रिसोर्सेज के जो ज़्यादा यूजेस नहीं होते, वो उतना ही यूज़ करते हैं जितना उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करता हो. तो वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कम होने के कारण विलेजेस में नेचुरल रिसोर्सेज का यूजेस बहुत कम हो पाता है. तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिगार्डिंग डैट की नेचुरल रिसोर्सेज का यूजेस उस एरिया में ज़्यादा होते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा हुई होती है. नेक्स्ट इज द So in this chapter we are going to read about the land, water and soil of these are the various type of natural resources. So first of all we are going to read about the land resources. Land is the most important natural resources as human beings live on it and obtain most of their needs from it. What is the importance of land? लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट है? हम उस पर रहते हैं, हमें अपनी नीड्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो इजीली लैंड पे हमें मिल जाती हैं. So the land surface has variety of landforms such as mountain, hills, plateaus, plains, rivers, valley, desert, marshland, etc. Thus, all part of the land surface are not equally habitated. Habitated का मतलब होता है लोगों का रहना. Habitated का मतलब होता है लोगों का रहना या पॉपुलेशन का एक जगह पर होना. तो पॉपुलेशन हर एक जगह पे एक जैसी नहीं है, बिकॉज वहाँ की लिविंग कंडीशंस अलग अलग होती है. लैंड सरफेस जो है वैरायटी लैंडफॉर्म मिलते हैं, और लैंडफॉर्म्स किसी भी जगह की उस पॉपुलेशन को बहुत इफेक्ट डालता है. अगर हाईली प्लेन एरिया होगा तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वेयर एज द माउंटेन रीजन्स की बात की जाए, डेजर्ट में बात की जाए या कोल्ड डेजर्ट्स की बात की जाए तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है. वाई? बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी हार्श होते हैं, नंबर 1. नंबर 2 पे लैंडफॉर्म्स में लैंड भी वहाँ की बहुत लिविंग कंडीशन को काफ़ी इफेक्ट डालती है. The uneven distribution of population on the surface of the earth is mainly due to the varied relief features and highly varied climatic conditions. मैंने जैसे आपको previously बताया है. About 90% of total population of the world occupies 30% of the total land area. वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन जो है 30% अर्थ की 30% लैंड एरिया में ही रहती है, जो कि वो है प्लेन्स में. ज़्यादातर वो प्लेन एरिया या कोस्टल एरियाज में आ जाता है हमारा.
So land areas does not have suitable condition. The rest of the land पे population कम क्यों है? 30% पे है, बाकी जो हम कहें 90, बाकी जो आए 70% जो लैंड है वहाँ पे पॉपुलेशन क्यों नहीं है? उसके पीछे ना पॉपुलेशन का कम होने के कारण मेन कंडीशन क्या है, मेन कॉज क्या है? एक तो वहाँ पे सूटेबल क्लाइमेट नहीं है और सूटेबल लिविंग कंडीशंस नहीं होती है, जिसके कारण वहाँ पे पीपल रह नहीं पाते हैं। तो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में कौन से आते हैं? देयर आर रिवर वैलीज, कोस्टल प्लेन्स, प्लेट्यू रिच इन द मिनरल्स। तो दीज आर द 3 एरियाज जहाँ पर हाई पॉपुलेशन मिलती है। और सेपरेटली पॉपुलेटेड एरियाज है हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, ग्रासलैंड्स, रेन फॉरेस्ट, माउंटेनियस रीजन्स। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है। The land is put to different uses such as farming, grazing, mining, settlement, roads and railways, industries, etc. The proportion of the land put at different uses varies from one region to another and also from time to time in same region. Recently, in many parts of the world, forests have been cleared and provide land for the cultivation, mining and other uses, resulting the reduction of the total land under the forest. सो लैंड एरिया को हम लोगों ने बहुत यूज़ करते हैं। हम जो लैंड एरिया है, लैंड रिसोर्सेज है, उसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वाई? हम उस पर रहते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, हम उस पर ट्रांसपोर्टेशन का काम उस पर ही हो रहा है, फिर ग्रेजिंग का, एनिमल ग्रेजिंग का हो, माइनिंग का हो, ये सारे काम लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज लैंड पर ही हो रहा है। तो लैंड का इसका असर भी पड़ रहा है। अब हम लोगों ने क्या किया, पहले जो फॉरेस्ट एरियाज है, जो फॉरेस्ट को हम लोगों ने एरियाज़ को क्लियर करके उसको फिर हमने लिविंग कंडीशन के लिए, लोगों के रहने के लिए जगह बना दी है, जिसके कारण फॉरेस्ट एरिया भी कम हुआ है। अब इसका इफ़ेक्ट हम पे बहुत पड़ता है। इसका इफ़ेक्ट ऐसा पड़ता है कि भी अगर हम लैंड रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करेंगे तो ये लैंड रिसोर्स एक दिन आएगा कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और इसका हम ये अनफर्टाइल हो जाएगी, हम रह नहीं पाएंगे। सो हमें इस रिसोर्स का भी बहुत ही बिल्कुल सोच समझ कर, या फिर वी शुड से कि हमें सही ढंग से इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए कि भी इसको जो जैसा नेचर ने हमको प्रोवाइड किया हमें वैसा ही रखने की कोशिश करें। इसका ज़्यादा से ज़्यादा नहीं इसका यूज़ करें, लेकिन अपने लिमिट्स में करना चाहिए। The uses of land of any area is influenced by the variety of physical, economic and cultural factors. आपका slope of the land, अगर लैंड पहाड़ी रीजन है, स्लोपी लैंड होगी तो वहाँ उस एरिया वो भी लैंड यूज़ हम लोग करेंगे। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सॉइल कवर, अगर सॉइल कवर अच्छा है, फर्टाइल सॉइल है तो वहाँ पे लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होगी। अगर फर्टाइल सॉइल नहीं है, ड्राई, तो वहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। द अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर इज़ वेरी प्रीशियस एंड वाटर, विदाउट वाटर वी कैन थिंक अबाउट अ लाइफ। सो अंडरग्राउंड वाटर जो सरफेस पे आएगा तो उससे भी सरफेस का वाटर और अंडरग्राउंड वाटर दोनों ही वाटर का होना किसी जगह पे रहने लोगों पॉपुलेशन के बढ़ाने और कम करने में बहुत असर डालता है। द प्रिवेलिंग क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत असर डालता है। एज वी नो, अगर ठंडा ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो भी हम लोग वी आर नॉट एबल टू स्टे लिव देयर, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है तो वी आर नॉट एबल टू लिव देयर। सो पॉपुलेशन भी इस चीज़ को बहुत डिपेंड करती है कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है उस एरिया की। द नेचर ऑफ द रॉक्स एंड द मिनरल प्रेजेंट इन देम, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट अवेलेबल। अब टेक्नोलॉजी कितनी डेवलपमेंट होगी उस पर भी मिनरल रिसोर्सेज का, लैंड रिसोर्सेज या कोई भी रिसोर्सेज का यूज़ करने पर बहुत डिपेंड करता है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैन पावर एंड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द अवेलेबल लैंड, ये सब कुछ चीज़ें एक जगह की पॉपुलेशन को बढ़ाने और कम करने में बहुत असर डालती हैं। सो the extent of the land available in any region is limited and there is considered demand on the available land. Some pieces of land may be used for cultivation, construction of building, setting of factories, mining, construction and of airport or recreation. Proper planning of land use is reference to the nature land and need to be community, world
community would provide the maximum returns. Improper use of land such as clearance of forest and cultivation may cause soil erosion. A big reason behind the land pollution is that soil erosion. सॉइल इरोजन के कारण लैंड इनफर्टाइल हो जाती है और वहाँ पर कुछ भी उगने लायक नहीं रहता, तो वो दैट इज़ नॉट यूजेबल फॉर लैंड. सो ये हमारे को ध्यान में रखना चाहिए. द ओनरशिप ऑफ द लैंड इज़ नॉट टू द ऑफ द सेम टाइप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. द लैंड कैन बी अंडर इंडिविजुअल प्राइवेट ओनरशिप और ऑन collectively by a group of people. In some part of the world, the ownership of land is with the community. The use of land owned by individual is usually decided by the owner as per his requirement, while the uses of the community of land is for common use, such as for collection of fodder, schools, hospital, fairs and festivals, etc. These community lands are also called common property resources. लैंड पे सभी का अधिकार होता है. बहुत जगह पे इंडिविजुअल की होती है, ज़्यादातर कम्युनिटी लैंड्स होती है. जैसे स्कूल है, स्कूल एक के नहीं होता, सभी कम्युनिटीज़ का हो जाता है. कम्युनिटी सारी उसको यूज़ करती है. हॉस्पिटल्स की बात करें तो एक का नहीं होता, सारी कम्युनिटी उसको यूज़ करती है. उसको कम्युनिटी लैंड बोल देते हैं हम लोग. सो जैसे एज द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली, the demand is also increasing according to that. Total amount of land is fixed and its quality varies from place to place. Some people and organization have encroached upon the community land and use it for the economic and commercial purpose. The change in the land used to influence the economic and cultural status of people. Due to the unplanned utilization of land, there is a danger of land degradation, landslide, soil erosion, desertification, etc. Even the increased demand of rapidly increasing population led to the reduction of the total area under the forest cover, arable land and arable land. This has created the danger too of loss, which may be checked immediately and effectively. The government of the different country, either individual or collectively, should take positive initiatives towards the afforestation and land reclamation, limits use of pesticide, fertilizers and or overgrazing. These steps will go for a long way in conserving the available land in the world. So in the last paragraph we have discussed about that land uses पे आ जाता है. The land use, most important thing, how we are using the land. This affect the quality of the land. लैंड की क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी पे बहुत काम करता है. अगर इफ़ वी आर नॉट यूजिंग इट केयरफुली, वी आर फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की फर्टिलिटी गिरती जाएगी और फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो इफेक्टिंग द क्रॉप एज वेल एज द लैंड. सो अल्टीमेटली दैट लैंड बिकम useless, like a desert. Land is there, sandy soil is there, so that is not usable for anything. That is so we should use the land coverage very carefully and thinkably manners. We should not use it as the manner we are that it is available everywhere and we can use in any way. We should use it very carefully. So these resources are very important, so we should use them very carefully. And, thank you for the today's lecture. In next lecture we are going for the water resources. Stay home, stay healthy, and we are going to see you very soon. Thank you very much.